आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा सच साझा करना चाहता हूं जो शायद आपके दिल में भी कई बार उठा होगा। आप पढ़ाई करने बैठते हैं, किताब खोलते हैं, लेकिन मन कहीं और भटकने लगता है। मोबाइल बार बार हाथ में चला आता है, कभी नींद आने लगती है, कभी लगता है कि इससे होगा ही क्या। मेहनत करते हैं, फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा उम्मीद होती है। तब मन में एक सवाल उठता है, जब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता और मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिल रही, तो आखिर करूं क्या। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बहुत गहराई से समझ लीजिए। मन का न लगना कोई बीमारी नहीं है। यह आलस नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपका मन आपके लक्ष्य से जुड़ नहीं पा रहा। जब तक लक्ष्य दिल से नहीं जुड़ता, तब तक दिमाग किताब से नहीं जुड़ता। आज के समय में बच्चों और युवाओं का मन पढ़ाई में इसलिए नहीं लगता क्योंकि उन्हें सिर्फ रिजल्ट दिखाया जाता है, रास्ता नहीं। उनसे कहा जाता है कि पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम किसके लिए पढ़ रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई से तुम्हारे जीवन में क्या बदलेगा। थोड़ा आंख बंद करके अपने जीवन की कल्पना कीजिए। 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? किस हालात में अपने माता पिता को देखना चाहते हैं? क्या आप उन्हें थका हुआ देखना चाहते हैं या मुस्कुराते हुए, सुकून में? जब आप ये कल्पना करते हैं, तभी पढ़ाई का पहला दीपक जलता है। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ किताबें याद करने का नाम नहीं है। पढ़ाई भविष्य गढ़ने का नाम है। अक्सर बच्चे कहते हैं, मुझसे पढ़ाई होती ही नहीं। सच यह है कि उनसे एक ही तरीके से पढ़ाई नहीं होती। हर इंसान का मन अलग तरह से सीखता है। कोई लिखकर सीखता है, कोई सुनकर, कोई समझकर, कोई देखकर। अगर आप सिर्फ किताब खोलकर रटने की कोशिश करेंगे और आपका मन दृश्य और कल्पना में ज्यादा चलता है, तो मन नहीं लगेगा ही। आपको अपने तरीके खोजने पड़ेंगे। पढ़ाई को बोझ नहीं, साधना बनाना पड़ेगा। साधना में मन भी भटकता है। बड़े बड़े ऋषि ध्यान में बैठते थे तो मन इधर उधर जाता था, लेकिन वे उठते नहीं थे। वे वापस मंत्र पर लौट आते थे। आपकी किताब ही आपका मंत्र है। मन भटकेगा, मोबाइल की याद आएगी, पुराने गाने याद आएंगे, भविष्य की चिंता आएगी। लेकिन हर बार बिना गुस्सा किए, बिना खुद को कोसे, शांति से किताब पर लौट आना ही असली अभ्यास है। अब बात करते हैं मेहनत की। बहुत लोग मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि सफलता नहीं मिल रही। यहाँ एक गहरी सच्चाई है। मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। धरती में बीज डालने के बाद किसान रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह पानी देता है, धूप सहने देता है, समय देता है। पढ़ाई भी वही बीज है। हर दिन का पढ़ना, हर दिन का दोहराना, हर दिन की कोशिश मिट्टी के नीचे जड़ें बनाती है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बन रहा होता है। असफलता दरअसल संकेत होती है कि आपकी दिशा में थोड़ा सुधार चाहिए, न कि यह कि आप बेकार हैं। अगर आप बार बार गिर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप चल नहीं सकते। इसका मतलब है कि चलने का तरीका बदलना होगा। कभी विषय बदलकर देखिए, कभी समय बदलकर देखिए, कभी जगह बदलकर देखिए, कभी पढ़ने का तरीका बदलकर देखिए। लेकिन खुद को छोड़ने का विकल्प मत रखिए। अब एक बहुत जरूरी बात। पढ़ाई में मन तब भी नहीं लगता जब मन बहुत भारी हो। जब अंदर डर हो, तुलना हो, घर का दबाव हो, पुरानी असफलताओं की चोट हो। ऐसे में सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखना काफी नहीं होता। ऐसे में मन को हल्का करना पड़ता है। रोज 5 मिनट आंख बंद करके गहरी सांस लीजिए। भगवान को, राम को, कृष्ण को, जिस पर भी आपको विश्वास हो, मन में याद कीजिए और बस इतना कहिए, मुझे शांति दो, मुझे दिशा दो। जब मन शांत होता है, तब वह सीखता है। आपको ये भी समझना होगा कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन आप 3 घंटे अच्छे से पढ़ लेंगे, कुछ दिन मुश्किल से 30 मिनट। जो दिन खराब जाए, उस दिन खुद को गाली मत दीजिए। उस दिन सिर्फ इतना कहिए, आज इतना ही हो पाया, कल थोड़ा और करूंगा। जो खुद से लड़ता है, वह जल्दी थक जाता है। जो खुद को समझता है, वह धीरे धीरे मजबूत बनता है। अब कल्पना कीजिए उस दिन की, जब आपका रिजल्ट आएगा। जब आप किसी परीक्षा में सफल होंगे। जब आप किसी को कह सकेंगे, हाँ मैं कर पाया। उस दिन कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा मन कितनी बार भटका था। उस दिन सिर्फ ये देखा जाएगा कि तुम रुके नहीं थे। बहुत से लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत सफलता नहीं दिखती। लेकिन इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी महान व्यक्ति पहली कोशिश में नहीं पहुंचा। किसी ने कई बार फेल होकर सीखा कि पास कैसे होना है। किसी ने कई बार हारकर समझा कि जीत की तैयारी कैसी होती है। आपकी आज की परेशानी आपके चरित्र का निर्माण कर रही है। अगर आज मन नहीं लग रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब यह है कि आपका मन प्रशिक्षण मांग रहा है।
जैसे शरीर जिम में जाकर बनता है, वैसे ही मन पढ़ाई की कुर्सी पर बैठकर बनता है। रोज थोड़ा थोड़ा, लेकिन रोज। आज आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी एक चिंगारी है जो पूरी तरह बुझी नहीं है। उसी चिंगारी को लौ बनाना है। आज ये संकल्प लीजिए कि आप परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करेंगे, आप लगातार बनने की कोशिश करेंगे। आप यह नहीं कहेंगे कि मुझे पूरा सिलेबस खत्म करना है। आप ये कहेंगे कि आज मुझे बस शुरुआत करनी है। आज वीडियो खत्म होने के बाद किताब खोलिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए। मन लगे तो बढ़ाए, न लगे तो भी 10 मिनट पूरे कीजिए। यही 10 मिनट कल 20 बनेंगे, 20-30 बनेंगे, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से कहेंगे, अच्छा हुआ मैं रुका नहीं। याद रखिए, पढ़ाई सिर्फ करियर नहीं बनाती, पढ़ाई आत्मविश्वास बनाती है। और आत्मविश्वास वह धन है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। आप थक सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आप हार नहीं मान सकते। क्योंकि जिस दिन आपने खुद से हार मान ली, उस दिन दुनिया से जीतने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आप अपने आप को हल्का महसूस करें। दोषी नहीं, कमजोर नहीं, बल्कि एक ऐसे यात्री की तरह जो रास्ता ढूंढ रहा है। अब जरा एक गहरी बात समझिए। बहुत लोग कहते हैं, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी सफल नहीं हो रहा। सच यह है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन उसका फल हमेशा तुरंत नहीं दिखता। जैसे किसान बीज बोकर रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं, वैसे ही पढ़ाई करने वाला भी रोज रिजल्ट देखकर तय नहीं कर सकता कि वह आगे बढ़ रहा है या नहीं। अंदर ही अंदर जड़ें बनती रहती हैं। बाहर भले कुछ न दिखे, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। असफलता इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप कमजोर हैं। असफलता इस बात का संकेत है कि आपको अपने तरीके में सुधार करना है। कभी तरीका बदलो, कभी समय बदलो, कभी जगह बदलो, लेकिन अपने सपने मत बदलो। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल गलत है, इसका मतलब है कि रास्ता बदलने की जरूरत है। बहुत बार पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि मन भारी होता है। तुलना से भारी, डर से भारी, परिवार के दबाव से भारी, और बीते हुए रिजल्ट से भारी। ऐसे मन से पढ़ाई नहीं होती। ऐसे मन को पहले शांत करना पड़ता है। रोज थोड़ा समय खुद के साथ बैठिए, मोबाइल दूर रखिए, आंख बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, और मन में बस इतना कहिए, मैं कर सकता हूँ, मुझे रास्ता मिल जाएगा। जब मन शांत होता है, तब वह सीखने लगता है। याद रखिए, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, कुछ दिन कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जो दिन खराब जाए, उस दिन खुद को कोसना मत। उस दिन बस इतना कहिए, आज जितना हो सका उतना किया, कल फिर कोशिश करूंगा। जो खुद से लड़ता है वह जल्दी टूट जाता है। जो खुद को समझता है वही आगे चलता है। अब उस दिन की कल्पना कीजिए जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आप किसी को गर्व से कह पाएंगे, हाँ मैंने कर दिखाया। उस दिन कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा मन कितनी बार भटका था। उस दिन सिर्फ यह मायने रखेगा कि तुम रुके नहीं थे। दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान पहली कोशिश में सफल नहीं हुआ। किसी ने बार बार हारकर जीतना सीखा, किसी ने बार बार गिरकर खड़ा होना सीखा। आज आपकी परेशानी, आपका दर्द, आपकी निराशा, यही आपके अंदर वह इंसान बना रही है जो कल मजबूत होगा। अगर आज मन नहीं लग रहा, तो घबराए मत। इसका मतलब है आपका मन प्रशिक्षण मांग रहा है। जैसे शरीर रोज एक्सरसाइज से बनता है, वैसे ही मन रोज पढ़ाई की कुर्सी पर बैठने से बनता है। रोज थोड़ा, लेकिन रोज। आज यह वीडियो देखने के बाद किताब खोलिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए। मन लगे तो बढ़ाए, न लगे तो भी 10 मिनट पूरे कीजिए। यही 10 मिनट कल 20 बनेंगे, फिर 30, फिर 1 घंटा। और एक दिन आप खुद हैरान होंगे कि जो काम असंभव लगता था, वह आदत बन गया। पढ़ाई सिर्फ नौकरी नहीं दिलाती, पढ़ाई आत्मविश्वास देती है। और आत्मविश्वास वह ताकत है जो इंसान को हर हाल में खड़ा रखती है। आप थक सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आप रुक नहीं सकते। क्योंकि जिस दिन आपने खुद से हार मान ली, उस दिन दुनिया से जीतने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आज आप अपने आप से बस एक वादा कीजिए, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, लेकिन मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा। और यही कोशिश एक दिन आपकी कहानी बदल देगी। ईश्वर आप सभी को शक्ति दे, धैर्य दे और वह बुद्धि दे जिससे आप अपने जीवन को सुंदर बना सकें।